एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के समझ में आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है। और ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि आप लोग नीचे की ओर कमेंट करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें टॉपिक में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अहंकार। कि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी कोई बेइज्जती ना करे, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपको चिड़चिड़ाहट होती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो अगर इन चीज़ की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ, और आपको ईगो, या आपसे किसी ने बोला कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप ईगोइस्टिक हैं कि नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने जा रही है। एक छोटी सी जानकारी है जो आप लोग जानते हैं कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है आमिर केमज़ोन। केमिस्ट्री का है, क्लास 9 से लेकर 12 तक की का। जो लोग पढ़ना चाहें अपने छोटे भाई बहनों को, अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अरे भाई वीडियो देखते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है, ये मुझे पता है, आप लोग पसंद कर रहे हो उस चीज़ को, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो। नीचे की ओर सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है, उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस करो। क्यों? थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। आज पॉइंट अब क्या है, यह अहंकार आया क्या, ईगो होती क्या है। तो पूरा वीडियो देखते रहो, आपको समझ में आने वाला है ईगो क्या है। देखो, आप अगर कोई ईगो हम लोगों से कहता है कि भाई आप बहुत ईगोइस्टिक हो, तो उससे थोड़ी देर के लिए सोचो, आप ईगोइस्टिक क्यों हो। ईगो का मतलब होता है डर। एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ, या आपको ये विश्वास है कि आप जो है वो डरपोक है, डरते हैं। अब आपके अंदर अगर ये एहसास हो गया, आपको ये पता है, आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि आप डरपोक हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दुनिया को दिखाना शुरू करेंगे, कि अपनी कहानियाँ बनाएंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो बिल्कुल लोग सुन के हैरान हो जाएं। और लोग को ये आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई, अगर आपको पता है कि आप कमज़ोर हैं, तो आप क्या करेंगे? दुनिया के सामने इसी तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि भाई मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं लड़ाई करता हूँ और मैं जीतता हूँ हमेशा, मुझसे हर कोई डरता है। तो ये प्रोजेक्शन, ये जो इमेज आपने बना रखी है दुनिया के सामने, अंदर ही अंदर आपको क्या पता है? अंदर ही अंदर आप ये चीज़ जानते हो कि आप कमज़ोर हो, आप डरपोक हो। जबकि ये भी एक तरह का भ्रम है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे बाद में। लेकिन पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल, किसी को लगता है कि उसके चेहरे में कमी है, या उसको ये एहसास है कि वो दिखने में अच्छा नहीं। अब वो कुछ कहानियाँ बनाएगा, वो ऐसी कहानियाँ बनाएगा कि उसमें वो हीरो है। वो दुनिया को बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत करेगा कि उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, उसको ऐसे लोग पसंद कर लेते थे, वो इस तरह से बात करता था और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लोग उससे बात करते हैं, हर कोई उसके पीछे पड़ा रहता है। वो इस तरह की इमेज आपको शो करेगा। तो ऐसे लोग अगर आपको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर डर बैठा हुआ है, उनको ये भरोसा है, उनको ये यकीन है कि उनके अंदर कोई कमी है। जब इंसान कोई कमी को छुपाने के लिए ऐसी कथाएं सुनाता है, ऐसी बातें करता है, ऐसा समझाता है, ऐसा दिखाता है, तो वो जो इमेज बना रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं ईगो। अब ऐसे टाइम पे जब इंसान, मान लो एक एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पहले ही सुना, कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप कमज़ोर हैं, आप डरते हैं, आप डरपोक हैं, आप लड़ाई नहीं कर सकते, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप किस तरह से दिखाएंगे लोगों को? भाई बचेंगे ना मार से, क्योंकि आपको पता है आप तो मार नहीं कर सकते, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप अपने आप को बचा नहीं सकते। तो आप पहले से ही भ्रम पैदा करेंगे, दूसरे को दिखाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई। अंदर ही अंदर तो आप डरपोक हैं, आपको ये पता है। आप, हालांकि ये भ्रम है, फिर मैं कह रहा हूँ इस बात पे आप गौर ना करना, ये एक भ्रम है। वीडियोज़ को आप देखो, सेल्फ इस्टीम के वीडियोज़ देखो, सेल्फ इमेजेस के ऊपर वीडियोज़ देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसी ईगो को, अब इस चीज़ में जब इंसान को लग गया कि उसके अंदर कमज़ोरी है, उसको कोई ना कोई कमी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको पता है कि ये कम है, दुनिया के सामने वो किस तरह से दिखा रहा है कि उसके अंदर बहुत कुछ है। वो कमी नहीं दिखाने देगा, वो अपनी कमी दुनिया के सामने नहीं आने देगा।
ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएगा ही, बताएगा ही, दिखाएगा। तो ऐसे हालात में वो उसकी ईगो है, और ईगो हर्ट करना, अब जैसे मान लिए किसी ने कोई अंदर से अपने आप को कमज़ोर मानता है, और आपने उसे क्या दिखाने की कोशिश की कि वो खुद ही पहले से ही ये जानता है कि वो क्या है, डरपोक। अब किसी एक स्ट्रॉन्ग इंसान ने उसको कॉम्पीट करा, उसको चिढ़ाया या उसको बोला, अंदर ही अंदर उसे पता है कमज़ोरी, और वो साबित ना हो इसलिए वो तुरंत लड़ाई करना शुरू करेगा, तुरंत, क्योंकि वो इस चीज़ को महसूस नहीं करना चाहता है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो कम है। देखो, ये इंसान की नेचुरल टेंडेंसी होती है, हर एक इंसान की क्या होती है, एक फितरत होती है। वो दुनिया के सामने कभी अपनी कमी को लाने नहीं देना चाहता। ऐसा क्यों होता है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये इंसानी मस्तिष्क, इंसानी बीमारी से कहो। वो कभी भी अपनी कमज़ोरी को दुनिया के सामने नहीं रखेगा, बल्कि उसका अपोजिट करना शुरू करेगा, और यहीं से उसकी ईगो स्टार्ट होती है। और ये ईगो अगर आप बहुत कम एज के हो, वहाँ से स्टार्ट हुई है, तो बड़े बड़े उम्र दराज लोग, यानी कि 60s 70s में भी होंगे, उनकी भी यही प्रॉब्लम रहेगी, और वो अंदर से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये माया जाल जो उन्होंने बनाया है अपनी कमी को छुपाने के लिए, ये माया जाल, ये अजीब तरह का माया जाल। कई लोग अपनी गरीबी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो गरीब हैं, और गरीबी छुपाने के लिए वो अपनी कहानियाँ बनाते हैं, तमाम तरह की कहानियाँ बनाते हैं कि मैंने इस तरह का आज खाना खाया, मैं इस रेस्टोरेंट में गया, मैं उस रेस्टोरेंट में गया, मैंने इतने बड़े 5 स्टार में खाना खाया है, मैं उनके साथ गया था, मैं उनके साथ गया था। इसी तरह से कुछ लोगों के दोस्त नहीं होते, उनकी कमी होती है, तो वो अपनी कमी को कैसे दिखाते हैं? वो बताते हैं, तमाम तरह की कहानियाँ बताते हैं कि मेरा दोस्त एक ये है जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी गाड़ियाँ हैं, वो इस तरह का है, वो इस तरह का है। तो ईगो क्या है? सिंपल वे में समझो तो ईगो का मतलब कुछ नहीं, ईगो का मतलब एक ऐसी बीमारी, इसे कहो मुखौटा, एक मुखौटा है जो आपने पहन रखा है दुनिया को ये दिखाने के लिए जो आप नहीं हो, या छुपाने के लिए जो आप जानते हो। आप जानते हो कि आप कहीं ना कहीं वीक हो, कमज़ोर हो, कुछ कमी है, तो हमेशा जब भी कहीं कमी होगी वहाँ ईगो आएगी। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपके अगर ये चीज़ है कि आप भी कहीं ना कहीं आपको, और ये पहचान होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, नाखुश रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ाते हैं। और ऐसे लोगों से अब एक और प्रॉब्लम शुरू होती है, ईगोइस्टिक इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो आपके साथ जल्दी कोई बैठ के बात नहीं करता, क्योंकि आप फेक हो, आप फेक हो, आप वो चीज़ नहीं दिखा रहे हो जो आप असलियत में हो। तो ईगो को अपने कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहचानना, अपने अंदर झांको, ढूंढो वो कहाँ से, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, जो लग रहा है आपकी कमी, क्यों वो कमी है और कहाँ से आई। जब आप इन चीज़ पे गहराई से सोचोगे, आपको दिखेगा कैसे, कहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा से कि आप लोग सेल्फ इमेज के ज़रूर वीडियोस देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ज़रूर देखो। इनके ऊपर जितने ज़्यादा वीडियोस आप देखोगे आपकी मदद होगी। तो ईगो का मतलब आप समझ गए होंगे कि ईगो का मतलब होता है कमी। और कमी कहाँ से आती है? उस कमी को इंसान जब छुपाता है तो ईगो प्रोड्यूस होता है। कोई भी कमी इंसान को जब महसूस होती है या एहसास होता है, उसको छुपाने के लिए जो चीज़ वो लाता है, दुनिया के सामने दिखाता है, उसे हम लोग कहते हैं ईगो। तो कहीं आप तो ईगोइस्टिक नहीं है। तो अगर ईगोइस्टिक हैं तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि ईगो का मतलब कमी, कमज़ोरी, और ये ख़त्म होती है। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये ख़त्म होती है। इस वीडियो को ज़रूर आपने अगर देखा है तो और भी वीडियो ज़रूर देखो, आपकी मदद तो हो ही रही, मुझे खुशी है इस बात की। और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओ। सब्सक्रिप्शन दोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे भी इतने सब्सक्राइबर्स हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी मदद हो रही है, उनको खुशी मिल रही है, इसलिए उनको हल्कापन तो महसूस हो रहा है। तो एक और चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर ईगो है किसी के तो उसे लोग कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। ईगो कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं
तो अगले वीडियो को ज़रूर देखिए। कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं तमाम चीज़ें बनाने जा रहा हूँ, उसमें वीडियोस को देखिए, आपको मज़ा आएगी। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए।